हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो MIUI 12.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल रॉम अवेलेबल हुआ था शामी MI2 डिवाइस के अंदर, उसका रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, किस तरह से अपने MI2 डिवाइस के अंदर MIUI 12.0.1 अपलोड का इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एज वेल जो रॉम है, रॉम का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके साथ साथ जो इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, वो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सबसे ऊपर। वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मुझसे बात भी कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंस्टाग्राम का, जरूर से फॉलो कर लेना। एंड एज वेल इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर, उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, MIUI ग्लोबल 12.0.1 स्टेबल बिल्ड है अपने MI2 डिवाइस के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। एंड्रॉइड 10 के साथ हमें देखने को मिलता है। MIUI 12 विथ एंड्रॉइड 10। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाती है। यानी जो डेवलपर है, डेवलपर का नाम आप देख पाओगे, LX44 है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया गया है दोस्तों, यहाँ पर हेल्कॉन कर्नल को बाय डिफॉल्ट यूज़ किया गया है अपने MI2 डिवाइस के अंदर। हेल्कॉन कर्नल के अंदर आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे बैटरी बैकअप चाहते हो तो हेल्कॉन कर्नल को फ्लैश कर सकते हो, आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इससे पहले दोस्तों शामी UI का जो रॉम है वो अवेलेबल हुआ था MI2 डिवाइस के अंदर। बट ये जो है दोस्तों, ये रेडमी नोट 7 का जो ग्लोबल स्टेबल बिल्ड है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। ये MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहले जो वाईफाई उसे हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर वाईफाई मोबाइल डाटा हॉट्स पर काम कर रहा है, जो है काफ़ी बढ़िया बात है। एंड आप जो हॉटस्पॉट एंड वाईफाई है उसको एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि ऑन और जितने भी डिवाइस है, बाकी डिवाइस है उसके ऊपर अवेलेबल होता है। जैसे कि पोके फोन के अंदर आप जो हॉटस्पॉट एंड मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। एंड अगर बात करूँ मैं व्हाट्स न्यू के अंदर मैं टैप करता हूँ तो बता रहा है कंट्रोल सेंटर नया आया है, डार्क मोड नया आया है, सिस्टम नया आया है, एंड जो कैमरा है वो नया आया है। ये जो कंट्रोल सेंटर है आपको मैं दिखा दिया, ये दोस्तों नया है। उसके बाद जो डार्क मोड है वो नया आया है। सिंपली डिस्प्ले के अंदर चलते हैं, नहीं हमारा डार्क मोड देखने को मिलता है। डार्क मोड के अंदर जो एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली, इसका भी ऑप्शन दिया गया है एंड ये नया है। उसके साथ साथ बाकी जो नया हमें यहाँ पर बताया गया था वो क्या देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो कैमरा के साथ साथ सिस्टम के अंदर भी नया आया है कुछ। एंड कैमरा UI की बात करूँ तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है MIUI 2.0। नाउ आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हो क्या पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है? भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए, पोर्ट्रेट मोड जो है वो काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड क्यों काम नहीं कर रहा है, इसका भी जो रीज़न है मैं आपको बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैमरा टू API है, यहाँ पर MI2 डिवाइस के अंदर इस रॉम के अंदर हमें इनेबल देखने को मिलता है। लेवल 3 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है कैमरा टू API के अंदर। इसका मतलब है जो गूगल कैमरा और जो Gcam होता है इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, क्योंकि दोस्तों MI2 डिवाइस के अंदर कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है। इसलिए जो स्टॉक कैमरा है, स्टॉक कैमरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम नहीं करते। बाकी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, ये देखो फोटो में क्लिक कर पा रहा हूँ। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, जूम वूम सब कुछ मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ, नो इशू एट ऑल। वीडियो रिकॉर्ड होता है, फोटो भी आप क्लिक कर सकते हो। बट अगर आपके डिवाइस को, अगर आपके MI2 डिवाइस के अंदर कैमरा टू API इनेबल है तो दोस्तों आप जो स्टॉक कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड है उसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये जो रूल है ऑलमोस्ट सभी रॉम्स के अंदर है। बट अगर आप पुराना वाला MIUI वर्जन यूज़ करते हो, पुराना वाला MIUI कैमरा की यूज़ करते हो, तो शायद आपको दोस्तों यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी देखने को मिलेगा, एज वेल जो कैमरा टू API है वो भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। कैमरा के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों बग नहीं है, एक फीचर है। अगर आप गूगल कैमरा और Gcam की यूज़ करना चाहते हो दोस्तों, जो स्टॉक कैमरा का पोर्ट्रेट मोड है उसे आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो इससे अच्छी बात है दोस्तों, कैमरा टू API इनेबल है, लेवल 3 का सपोर्ट है। आप आराम से जो Gcam है, जो गूगल कैमरा है उसे यूज़ कर लीजिए, आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ बग्स की, तो जो नेक्स्ट बग मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा वो है रीडिंग मोड के रिलेटेड। ये जो बग है बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है। यहाँ पर रीडिंग मोड का आप ऑन ऑफ नहीं कर पाओगे, एक बार ऑन कर लिया उसके बाद बंद ही नहीं होगा। अगर एक बार आप अगर रीडिंग मोड को ऑन कर लेते हो तो आप इसे एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे, इसे ऑफन भी नहीं कर पाओगे, इसे शेड्यूल भी नहीं कर पाओगे ना। इसे किस तरह से बंद करते हैं, अगर आप रीडिंग मोड को कंप्लीटली बंद करना चाहते हो, सिंपली जो चीज़ है दोस्तों, आपका जो फोन है उसे रीसेट करना होगा। रीडिंग मोड के अंदर बग है, एज वेल जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर भी हमने बग देखा। बग नहीं, एक फीचर है कैमरा टू API का, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट मोड को सेक्रीफाइस करना ही होगा। जो हमारा फोन है उसे बूट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा जो फोन है वो बूट हमने कर लिया है, यहाँ पर जो रीडिंग मोड है वो बंद भी हो गया है। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो रॉम है ऑप्टिमाइज किया गया है स्मूथनेस के मामले में। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चलते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर जो फेस अनलॉक है उसे हटा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कैमरा टू API इनेबल है, इसलिए शायद जो फेस अनलॉक है उसे हटा दिया गया है। बट यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट डाल भी रखा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर वो काम कर रहा है, देखो जस्ट
फिंगरप्रिंट को टच करना ओपन हो जाएगा, फिंगरप्रिंट को टच करना ओपन हो जाएगा, फिंगरप्रिंट को टच किया ओपन हो गया, फिर से लॉक किया, देखो अभी फिलहाल हमने लॉक की है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट को मैं टच करूंगा ओपन हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमें देखने को मिल जाती है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। सो यहाँ पर हमें जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड डिसेंट सा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। हेल्कॉन कैनल का यूज़ किया गया है एंड हेल्कॉन कैनल जैसे कि आपको मालूम है बहुत ही बढ़िया आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए दोस्तों तो आप हेल्कॉन कैनल का यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप हमें देखने को मिल जाती है। बाकी उसके साथ अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें फुल स्क्रीन गेस्चर्स भी देखने को मिलता है, रीजन्स हमें देखने को मिल जाती है, 100 मोड, इंटरप्राइज मोड। स्पेशल फीचर की बात करें दोस्तों गेम टर्बो मोड भी हमें देखने को मिलता है। आप में से बहुत से लोग आस्क करते हो गेम टर्बो मोड कैसा है, एंड वो भी काम करता है। वीडियो टूल बॉक्स हमें देखने को मिल जाती है, फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट देखने को मिलता है, सेकंड स्पेस है दोस्तों, लाइट मोड हमें देखने को मिलता है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे जो MIUI 12 है उसका ग्लोबल स्टेबल अपडेट कब आएगा MIUI डिवाइस के अंदर, वो फाइनली अवेलेबल है। बट भाई साहब ये नाम से ही ग्लोबल स्टेबल है, ठीक है। इसके अंदर जो इशू है दोस्तों ये हमें बीटा के अंदर भी देखने को मिला। अगर आप Xiaomi UI का बिल्ड यूज़ करते हो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम हमें यहाँ पर जो MIUI 12 का ग्लोबल स्टेबल वर्जन अवेलेबल हुआ है MIUI डिवाइस के अंदर सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। सो ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं है। सो आपको मैं तो कहूँगा भाई साहब जो Xiaomi UI है उसे भी यूज़ करो, उसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दिस बिल्ड। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। डिस्प्ले के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार के अंदर जो नोटिफिकेशन का आइकन है वो डाल सकते हो, जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो डाल सकते हो, जो कैरियर है उस वो लॉक स्क्रीन के अंदर शो कर सकते हो। जो नया वाला कंट्रोल सेंटर है अगर उसे बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके यूज़ जो नया कंट्रोल सेंटर इसे बंद कर देना ना, देन जो पुराना वाला MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है उसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरे तरह MIUI 12 का भी यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन के अंदर जो ऐप वर्ड है उसे बंद करने का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। स्वाइप अप टू होम स्क्रीन, टू ओपन सर्च ये सब बंद कर पाओगे। जो ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन है देखो, ये जो सेटिंग्स का एनिमेशन आप देख पाओगे, इसे भी बंद करने का ऑप्शन हमें होम स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाती है। ब्लर मोड हमें देखने को मिलता है। अगर बात करूँ वॉलपेपर की तो जो सुपर वॉलपेपर है आप भूल ही जाओ भाई साहब, आपको सुपर वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है। फिर से हम यहाँ पर जो वॉलपेपर के एप्लीकेशन है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। शायद वॉलपेपर के अंदर हमने बग नोटिस किया है। थीम्स को ओपन करके देखते हैं थीम्स काम कर रहे हैं नहीं। ये भाई साहब थोड़ा सा पुराना वाला थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड बाकी बात करूँ वॉलपेपर की तो MIUI 12 का वॉलपेपर देखने को मिलता है एंड कोई भी लाइव वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है। सुपर वॉलपेपर तो भूल ही जाओ भाई साहब, सुपर वॉलपेपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मी वीडियो जो है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। एज वेल दोस्तों जो मी ब्राउजर है ये भी हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। इसे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पर हमारे को नहीं मिलता है, इसे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना चाहिए था क्योंकि दोस्तों इंडिया के ऊपर बैन है। बाकी आपको बहुत सारी जो बाकी MI का जो एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर हमें 30 FPS का ही ऑप्शन दिया गया है एंड उसके साथ दोस्तों 40 MBps का ही ऑप्शन दिया गया है। एंड इंटरनल साउंड को भी आप शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, पर वो माइक एंड म्यूट का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी बुरी बात है। अगर इंटरनल का ऑप्शन देते इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का तो बढ़िया होता, बाकी कोई बात नहीं। ना वो चलते हैं भाई साहब यहाँ पर Geekbench के अंदर। Geekbench तो मैंने टेस्ट किया था, हाँ Geekbench के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख लीजिए सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर आया है 340 एंड मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर आया है 1252 हमें देखने को मिल जाती है, जो कि एवरेज स्कोर से काफ़ी बढ़िया है। तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। इस रोम के अंदर आपको जो जी एप्स है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, तो आपको अलग से फ्लैश नहीं करना होगा। एंड प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करो, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा शायद इस बिल्ड के अंदर काम ना करे, आपको मैजिक्स को यूज़ करना होगा। बाकी सेफ्टी नेट की बात करो शायद यहाँ पर फील्ड हो जाएगा, यस फील्ड हो गया है। सो एक कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान में देना होगा दोस्तों। यहाँ पर वॉलपेपर का जो सेक्शन वो काम नहीं कर रहा है, कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है, आप जीकम यूज़ कर लीजिए एंड रेडी मोड काम नहीं कर रहा है। बाकी मैं तो कहूँगा Xiaomi UI बेस्ड है, उसे यूज़ करो, आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप इस ROM को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस ROM को डाउनलोड करके देख सकते हो। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।